नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर द्वारा 22 एवं 23 मार्च को आयोजित 2 दिवसीय पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आईआईएम रायपुर में हमारे विधायकों के लिए 2 दिन के पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन हुआ। ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के प्रयास से हुआ है। हम उनका आभार जताते हैं। इस प्रोग्राम का लाभ छत्तीसगढ़ के विकास में मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता के दुखद निधन पर संवेदना व्यक्त करने भुवनेश्वर जा रहे हैं। आप सभी का इस शुभारंभ सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस आयोजन के लिए आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन कराया है। निश्चित रूप से हम सभी जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को इसका लाभ मिलेगा और ये आयोजन आईआईएम रायपुर ने किया है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले साल यहां पर 2 दिन रह चुके हैं। उस समय भी आईआईएम रायपुर 2 दिन तक यहां पर आयोजन किया था, मंत्रियों का चिंतन शिविर का। हम सभी मंत्री लोग यहां पर 2 दिन तक रहे थे और उस समय भी हम लोगों को बहुत विशेषज्ञों का लेक्चर मिला, उनका व्याख्यान मिला। यहां पर आदरणीय सुब्रमण्यम जी बैठे हैं, उनका भी हम लोगों को लेक्चर मिला, उद्बोधन मिला। और आज 1.25 साल में जो हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कर पाए हैं, विकास के लिए जो नीति का निर्धारण कर पाए हैं, चाहे विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन डॉक्यूमेंट हम लोग बनाए हैं, उसमें आदरणीय सुब्रमण्यम जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनके लेक्चर का योगदान है। मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग विधायकगण यहाँ पर 2 दिन तक रहेंगे और जैसा हमारे डॉक्टर रमन सिंह भी और डॉक्टर चरणदास महंत जी ने भी कहा है कि यहाँ पर पुन्नूलाल मोहल्ले जी को ही देखें तो कितने पुराने हैं। इनके साथ भी 90 से हम इनको देखते आए हैं। 90 में वो भी अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक थे, हम भी पहली बार विधायक बन के गए हैं, तब से इनको भी देख रहे हैं। ये भी कभी क्रोधित नहीं होते हैं, बड़े मिलन सारिता विनम्र ये भी हैं। कई बार विधायक, सांसद, ये भी सरपंच थे, सरपंच भी रहे पहले, तो सरपंच से भी अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू किए हैं। और बहुत ही हम लोग वहां अविभाजित मध्य प्रदेश में थे विधायक, तो हम कभी चले जाते थे उनके यहां। देखिए, आईआईएम रायपुर में हमारे सम्मान्य विधायकों के लिए 2 दिन का पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और ये हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयास से हुआ है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। और आईआईएम इसका आयोजन किया है तो उनका भी धन्यवाद। और इस 2 दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में कई विषयों पर हमारे विशेषज्ञ अपना विचार रखेंगे, उद्बोधन करेंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे विधायकों को मिलेगा और विधायक सीखेंगे और उसका लाभ छत्तीसगढ़ के विकास में भी होगा। सर, बिहार दिवस भी आज मनाया जा रहा है, सम्मानित करेंगे बिहार के जो हाँ, आज बिहार का स्थापना दिवस है, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इस तरह से वो समस्त भारत और समस्त भारत के प्रदेशों को एकजुट करना चाहते हैं और उसी के निमित्त ये बिहार मिलन का कार्यक्रम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी उसका आयोजन किया जा रहा है। उड़ीसा जा रहे हैं सर? हाँ, उड़ीसा जाएंगे, वहां पर
आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे, उनके पिताजी का निधन हो गया है, तो हम लोग संवेदना व्यक्त करने भुवनेश्वर भी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा बिहार प्रांत का स्थापना दिवस को लेकर बिहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचलें तेज हो चली है। इसे लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा देश में रहने वाले सब लोग एक हैं, अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। ये देश विभिन्न संस्कृति, विभिन्न सभ्यता से मिला जुला हुआ देश है और सभी की परंपराओं को मिलाकर ही देश बनता है, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये परिचायक है। उन्होंने जल स्तर नीचे जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये चिंता का विषय है, सबको समन्वित होकर प्रयास करना पड़ेगा। सरकार के साथ हर नागरिक को भी जल संरक्षण की दिशा में जागरूक होना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर हमला करते हुए कहा कि दीपक बैज अपनी पार्टी की चिंता करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत देश में रहने वाले लोग सब एक हैं, अनेकता में एकता ये भारत की विशेषता है। ये देश विविध संस्कृति, विविध सभ्यता से मिला जुला कर बना हुआ देश है और सभी की परंपराएं सब मिलकर ही देश बनता है और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये परिचायक है। ये सही है कि समय के साथ जल की कीमत पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। जल है तो कल है, केवल नारे नहीं है, ये हकीकत है, ये समझ में आ रहा है। जिस प्रकार से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, ये आज सभी के लिए बड़ा चिंता का विषय है और सबको समन्वित प्रयास इसके लिए करना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक को भी इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा। जल संचय, जल संरक्षण, जल संवर्धन, इस पर बहुत मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। आज तालाब भरते नहीं हैं, जल का पानी रुकना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग का काम होना चाहिए ताकि जल का स्तर बरकरार रहे और एक नए तरीके से सोच के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। जहां तक सरकार का विषय है, सरकार लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। पर यह सही है कि आज जल का स्तर लगातार गिर रहा है। जनवरी दिसंबर में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष बारिश नहीं हुई, इसलिए भी तेजी से जल का स्तर नीचे जा रहा है। चिंता का विषय है, सबको समन्वित प्रयास से सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। विधानसभा की ओर से ये आयोजित है, सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण है। आपको ध्यान में होगा, पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण वहाँ पर हो चुका है 2 दिवसीय। अब सभी विधायकों का प्रशिक्षण है। क्या क्या काम एक विधायक के नाते करना चाहिए, किन किन विषयों पर सोच बननी चाहिए, किस तरीके से हम काम करें, जन अपेक्षाओं को किस प्रकार से पूरा करें और एक अच्छे जनप्रतिनिधि किस तरह से बने, इन सब बातों पर अलग अलग सत्रों में निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे विधायकों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। विशेषकर जो पहली बार के विधायक हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी ये प्रशिक्षण शामिल होने वाला है। देखिए, दीपक बैज के आज हालात क्या है, इस बात पर समझने की जरूरत है। कांग्रेस किस दिशा में खड़ी है ये समझने की जरूरत, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या सोच रही है, इस पर भी आपको समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी किस बुरी तरह से मात खाई है इस चुनाव में, जनता ने कैसे सबक सिखाया है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में, दीपक बैज जी अपनी पार्टी की चिंता करें। देखिए, लगातार अपराध और अपराधियों पर ठोस और मजबूत प्रहार सरकार कर रही है और ऐसे तत्व जो किसी तरह से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं उन पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है और होते रहेगी। छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था का खिलवाड़ करने वाला कोई भी बचेगा नहीं। बिहार दिवस आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ भातृ संघ के बैनर तले आवाज उठाई गई। सभी छत्तीसगढ़ के संगठनों ने इस आयोजन को लेकर आक्रोश जताया, कहा कि भाजपा नेताओं का करेंगे विरोध। भाजपा संगठन द्वारा भिलाई में आयोजित कार्यक्रम बिहार दिवस के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ के संगठनों ने अपना आक्रोश जताया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ भातृ संघ के बैनर तले सभी छत्तीसगढ़ी संगठनों ने आवाज उठाई। इस आयोजन में पहुंचने वाले नेताओं का विरोध जताने आह्वान किया। उनके प्रमुखों को सम्मानित किया जाएगा। तो आप जो है यहाँ बिहारीवाद को स्थापित करना चाह रहे हैं। स्थापना दिवस किसी भी राज्य की स्थापना दिवस एक दिन होता है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ में घूम घूम के बिहार स्थापना दिवस मनाएंगे 4-5 जगह। इसका मतलब है कि पूरे छत्तीसगढ़ में बिहारवाद को ये लोग छोड़ना चाह रहे हैं।
छत्तीसगढ़ विधान दिवस से स्थापना दिवस एक नवंबर, क्या ये तथाकथित लोग जो यहाँ के रोजगार व्यवसाय कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये क्या बिहार में जाके छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस मनाए? इस दौरान बाकायदा छत्तीसगढ़ी संगठनों ने अपने अपने स्तर पर बैठक आहूत की और चर्चा की। साथ ही हो रहे इस आयोजन का विरोध करने ज्ञापन देने के साथ ही उन भाजपा नेताओं का भी विरोध किया जो इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ भातृ संघ ने इस दौरान चर्चा में आयोजन में पहुंच रहे मुख्य अतिथि नितिन नवीन भाजपा के सह प्रभारी ने अपने पूरे बयान पर कहा था कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से क्या होगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ महतारी के हुए अपमान पर आज भाजपा वाले चुप्पी साधे बैठे हैं, जिसका सभी छत्तीसगढ़ी संगठन पुरजोर विरोध करता है। देखिए और क्या कहा पदाधिकारियों ने। प्रथम तो आप सबको प्रणाम और जितने लोग दर्शक छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम को, इस टीवी चैनल को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। और मैं छत्तीसगढ़ी में गोठियाना चाहूँ, ये छत्तीसगढ़ के अस्मिता के लड़ाई हरे और ये लड़ाई में पूरा छत्तीसगढ़ के हर जन जन ला जागना चाहिए। काबर छत्तीसगढ़ में अब बिहारवाद ला लाए के प्रयास करे जाते। अब एकर परिणति है कि काली 22 तारीख के ये मनहा बिहार स्थापना दिवस के तौर पे बिहार तिहार मनाए के कार्यक्रम रखे हैं, जेमें जिन मुख्य अतिथि आते नवीन नितिन जी। ये नवीन नितिन जी पूर्व में बोले रही सेवे कि छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति लगा के का कर हो, छत्तीसगढ़िया वाद ला का बरलात हो। जिन आदमी छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान करे है वो छत्तीसगढ़ में मुख्य अतिथि बन के कैसे आते और छत्तीसगढ़ में वो बिहार स्थापना दिवस कैसे मनाए बरा है। ये बहुत बड़े मुद्दा के बात है। ये छत्तीसगढ़ वाले मन ला ठगे के चाल है। भारतीय जनता पार्टी के वह सह प्रभारी संगठन के छत्तीसगढ़ के और वोकर मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम ला रखे गए हैं, जेमें दया सिंह जी, सुरेंद्र कौशिक जी और वो देवांगन जी जिन भिलाई के अध्यक्ष है वो शामिल है। ये मन आयोजक मंडल है और ऐसा कार्यक्रम ला करके छत्तीसगढ़ के महतारी के अपमान करैया मन ला छत्तीसगढ़ का हिसाब से सम्मान देवत है। ये भारतीय जनता पार्टी के दोगला नीति ला पूरा दर्शात है। एकर विरोध करे बर आज हमर छत्तीसगढ़ भातृ संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी और समस्त पदाधिकारी आज ए जगह बैठे हैं। और काली अगर ओकर मन के कार्यक्रम होवत है तो एकर विरोध सर्व समाज छत्तीसगढ़िया सर्व समाज है। उनको अध्यक्ष मन सन हमर मन के चर्चा हो चुके हैं। अभी एक मीटिंग रिसाली में चलत है, एक मीटिंग भेलई में और चलत है पावर हाउस में, और कोनो ये मन नहीं चेतीस। और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान मंच भी आज खड़ा हुए है, इकरो मन के विरोध चालू हो गए है। अगर ये मन नहीं चेती ही तो ये मन ला चेताए बर छत्तीसगढ़िया मन बिल्कुल कछोरा भेड़ के खड़े हेवे। और काली एकर कार्यक्रम के बाद में रूपरेखा और तय हो ही कि ये छत्तीसगढ़ ला बिहार बनाए के चक्कर तो नहीं है। और अगर ये ला बिहार बनाना चाहते तो ऐसा नेता मन चेत जाए और कोनो हमार छत्तीसगढ़िया नेता मन भी कोनो जाके इनकर कार्यक्रम में अपन सम्मान पाए बर माला पहने बर जाहे तो ओकरो मन के विरोध हर समाज में करे जाहे और सामाजिक बहिष्कार के निर्णय ये जगह छत्तीसगढ़ भातृ संघ के नेतृत्व में ले जाहे। काबर ये छत्तीसगढ़ भातृ संघ कोई नानमुन संगठन नो है। माननीय पूर्व के हमार छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल के बनाए छत्तीसगढ़ भातृ संघ हरे, जेल लय मन छत्तीसगढ़ ला तोड़े बर ऐसा कार्यक्रम के रचना करत है। तेकर विरोध करे बर आज ये बैठक ला रखे गए है। ये बैठक के बाद में काली आप ला सब चीज़ पता चल ही। आज हम ज्ञापन बनाबो और काली ज्ञापन कलेक्टर महोदय जी ला भी देबो। 22 मार्च शनिवार को बिहार स्थापना दिवस के नाम पे बिहार के तिहार के कार्यक्रम का ये लोग ने आयोजन किया है और इसके पीछे पूरा भाजपा का जो प्रदेश संगठन है वो इसमें मतलब इन्वॉल्व है। और इसके जो भिलाई के जो जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के पुरुषोत्तम देवांगन और दुर्ग जिला के जो जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र कौशिक जी, ये लोग कार्यक्रम के आयोजक हैं और उप मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं और सारे जनप्रतिनिधि ये लोग आ रहे हैं। तो हम इस टाइप के कार्यक्रम का भरपूर विरोध करेंगे और हर तरीके से हर जगह इनका विरोध करेंगे। इनका असली चाल चरित्र दिख रहा है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का सत्यानाश करेंगे।
ये साफ पता चल रहा है। नहीं, इनका मानसिकता है कि बिहारवाद को यहाँ पे फैलाना है। हमको लगता है संगठन में बिहार के प्रमुख कुछ नेता लोग का इसमें एंट्री है और यहाँ के फिर गांव-गांव में ज़मीन जायदाद जो भी है सारा चीज़ में अपना वर्चस्व कायम करेंगे। इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ को एक तरीके से बर्बाद करने का, गुलाम बनाने का एक नीति इनका दिख रहा है स्पष्ट। हमारे पहले तो हम शांति से इनको विरोध करेंगे, हर जगह इनको चर्चा करेंगे, लोगों को बताएंगे, काला झंडा भी दिखाएंगे ज़रूरत पड़ी तो, और भी इससे आगे हम बढ़ के इनका विरोध करेंगे। बैठक इसलिए है कि ये जो कार्यक्रम बिहार स्थापना दिवस का मनाया जा रहा है, इसके पहले 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस होता है। क्या ये लोग छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस बिहार में मनाएं? नहीं मनाएं। तो इस तरह के जो यहाँ मनाया जा रहा है और किया जा रहा है, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है और ये क्या चाहते हैं, ये इनको स्पष्ट करना चाहिए। और कहीं न कहीं इसमें कुछ लोगों की राजनीतिक स्वार्थ ही नज़र आ रहा है, जिसका हम सब विरोध करते हैं। हम कल जाएंगे, चाहे वो काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे, और भविष्य में भी अगर हमारे जो राजनेता हैं उनको भी हम सचेत करना चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में, विघटनकारी कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए, और जाएंगे तो सभी समाज प्रमुखों से निवेदन किया जाएगा कि वो इनका सामाजिक बहिष्कार करें। हमको यह लग रहा है कि अभी जो अब क्या बिहार का तिहार का नाम से जो एक संगठन दिए, जिसके लिए बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाहर का मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया है, और वो भी अपने एक राष्ट्रीय पार्टी के माननीय सदस्य हैं। वो सदस्य नहीं पदाधिकारी हैं। ऐसे लोगों को ये कि छत्तीसगढ़ के बिहार के तिहार के नाम से जो किया जा रहा है, और हमको तो यहाँ तक लगता है जैसे कि हमारा पहले से महाशिवरात्रि का जो त्यौहार ये चल रहा है, एक बेस तैयार किया गया है, ये हमको लगता है, और जो कि गलत है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार हावी होने के जबकि छत्तीसगढ़ियावाद की बात हम कभी नहीं करते, और ये बिहारीवाद कहाँ से आ रहा है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सरगुजा संभाग में हुई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ओलावृष्टि से सब्जी व रबी की फसल को नुकसान पहुंचा है। अंबिकापुर जिले में शुक्रवार को देर शाम भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। 2 दिनों से सरगुजा में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बर्फबारी से गेहूं की फसलों को भारी क्षति पहुंची है। पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक पड़ा है। अंबिकापुर, मैनपाट, सीतापुर और बतौली में भारी बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है।
जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शासकीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे पंचायत सचिवों को काम पर वापस लौटने आदेश मिला, जिस पर आक्रोश जताते पंचायत सचिवों ने जलाई आदेश की प्रति। प्रदेश पंचायत सचिव संघ अपनी एक सूत्री मांग को लेकर 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के ग्राम पंचायत के सचिवों का एक ही मांग है कि उनका शासकीकरण किया जाए, जिसको लेकर प्रदेश भर में पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद, हिटलरशाही नहीं चलेगा, हिटलरशाही नहीं चलेगा। राज्य सरकार होश में, सरकार की दमन नीति पंचायत सचिवों के साथ
ऐसे में 21 मार्च को ज्ञापन का एक आदेश आता है कि 24 घंटे में सभी पंचायत सचिव अपने काम पर लौटें, जिसके बाद आक्रोश में आए सभी सचिवों ने आदेश की प्रति को जलाकर पंचायत सचिवों ने शासन को चुनौती दे दिया और कहा कि जब तक शासकीकरण नहीं होगा कोई भी पंचायत सचिव वापस नहीं लौटेगा। इस दौरान निमेश भोयर ने चर्चा के दौरान कहा कि हमें हड़ताल में बैठे 5 दिन हो चुके हैं और शासन ने हमें काम में लौटने का आदेश जारी कर दिया। जब 5 दिन में यह आदेश जारी कर सकते हैं तो हमारा शासकीकरण का आदेश कई महीनों से क्यों अटका हुआ है। देखिए और आगे क्या कहा प्रदर्शनकारियों ने। जैसे ये एक आदेश है 16 जुलाई 2024 का, जिसमें शासन ने 30 दिन के भीतर हमारे शासकीकरण के संबंध में जो भी है समिति गठित की थी उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करके हमारा शासकीकरण करने का सरकार ने वादा किया था। आज 8 महीना हो गया, 8 महीने तक शासन की तरफ से इसके संबंध में कोई पहल नहीं की गई है, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और हम लोग 5-6वां दिन है आज यहाँ बैठे हुए हैं। और इसमें भी शासन 6 दिन में ही हमको इतना दमनकारी आदेश कर दी है कि आप तत्काल हड़ताल से वापस पे आइए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत पे जब तक शासकीकरण नहीं होगा हम वापस नहीं आएंगे, आदेश जलाएंगे और इस तरह के जितने भी आदेश शासन देगी सब जलाए जाएंगे। हम जब तक शासकीकरण का आदेश नहीं आएगा तब तक हम नहीं उठेंगे। हमारा जो मांग है वो मोदी की गारंटी में है, उसी मांग को लेकर हम लोग 17 तारीख से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं ब्लॉक मुख्यालय के सामने। कल शासन के द्वारा एक आदेश प्रसारित किया गया है जिसमें हम लोग को यह कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर हम लोग को काम में वापस लौटना है। जब शासन इतने जल्दी से और ये आदेश निकाल सकती है तो हमारा शासकीकरण का आदेश को क्यों नहीं निकाल पाती है। जब भाई आप हमको 24 घंटे में काम में वापसी का आदेश कर रहे हो तो हमारे जो लंबित आदेश थे, जो छोटे छोटे आदेश थे, उसके लिए हमको आपके बार मंत्रालय के और संचालनालय के चक्कर लगाने पड़ रहा है। अब उन्हीं आदेश नहीं हुआ, उसके कारण हम लोग को आज रोड की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो आज हम इस आदेश का पुनर्जोर से विरोध करते हैं और आज हम ब्लॉक मुख्यालय के सामने इस आदेश की प्रति को जलाएंगे और शासन को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सचिव बहुत ही नाराज़ हैं। हम सचिव आपका शासन की हर महत्वाकांक्षी योजना का पालन करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा आदेश है, जिस तरह आपने हमें काम में वापसी लौटने का आदेश जारी किया है, उसी तरह हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा शासकीकरण का भी आदेश जल्द से जल्द आप लोग कर दीजिए। अब हम यहाँ रोड की लड़ाई लड़ने बैठ गए हैं तो शासन को एक प्रकार से हम चुनौती दे रहे हैं, तभी हम यहाँ रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इतने मजबूर हो गए थे, इतने दिन से हम आदरणीय मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री सभी का दौर किए गए और सभी से निवेदन किए कि हम लोग के जो मोदी की गारंटी में शासकीकरण का जो आदेश डला हुआ है उसको आप अमल में लाइए। लेकिन जब हम बजट में भी कुछ हमारे हाथ में नहीं आया तो हम निराश होकर प्रांतीय लेवल पर हम लोग को ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिलासपुर में मकान में तोड़फोड़ का विरोध करने पर जेठ ने अपनी बहू की साड़ी खींची, लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी और मकान के छप्पर पर चढ़कर तोड़फोड़ करने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी महिला पर डंडे से हमला करते दिख रहा है। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगी का है, जहां रतिराम मरावी और उसका भतीजा आनंद मरावी एक महिला के घर में जबरन घुसकर न केवल तोड़फोड़ करते हैं बल्कि टंगिया के बैंड से बेरहमी से पिटाई भी करते हैं। पीड़ित महिला ने रतनपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र में जोरापारा मोड़ पर स्थित एक कपड़ा दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखे सारे कपड़े और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो अगल बगल की दुकानें भी इसकी चपेट में आ सकती थी। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर 112 की टीम के साथ दमकल की गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती अनुमान के मुताबिक लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लगा
रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले की सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक महिला ठग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। प्रार्थिया लता यादव निवासी देवरी खुर्द तोरवा बिलासपुर के द्वारा एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि बजरंग दल कॉम्प्लेक्स तेलीपारा बिलासपुर स्थित फाइनेंस कंपनी से फरहत सिंह के द्वारा 50,000 रुपए का लोन दूंगी कहकर प्रार्थिया से 22,300 रुपए लेकर लोन नहीं दिलाया। शिकायत पर पुलिस ने विनायक होम्स तारबहार में दबिश देकर महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की और महिला ने जुर्म कबूल किया। आरोपिया से फाइनेंस संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं तथा आरोपी फरहत सिंह पति पिंटू कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। शिकारी हमारे को इल्जाम लगा रहे हैं शुभम गुप्ता ने राजनीतिक में मेरे को फंसाया है। मेरे को 1.5 महीने से धमकी दे रहा था कि तेरा पूरा ना जितना तेरा लोन का काम है सब तेरे को मिटा दूंगा, तूने मेरे को सैलरी नहीं दी। उसको सैलरी में कैसे देती? 7,000 पे पेट्रोल का दी क्योंकि उसके हम लोग सर पैन कार्ड आधार कार्ड के लिए लोन देते हैं बोल के गए थे। एक मैडम वही काम करती है वो लेके गई थी। अब वो उसमें हम लोग को मोबाइल दिलवा दी। हम लोगों को नहीं पता था कि ये मोबाइल लेगी करके। मेरा 55,000 हुआ था, निकला था, मतलब आपका 55,000 पास हुआ ऐसे बोली मेरे को। फिर हम लोग को बोली चलो आते हैं, वहाँ साइन करना है ऐसे बोल के लेगी, फोटो खिंचाना है। वहाँ जाने के बाद हम लोग को मोबाइल पकड़ा फोटो खिंचवाई। फिर भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम लोग पूछे क्या है, तो चलो ना ऑफिस में पैसा देंगे। वहाँ हम लोग आ गए। हम लोग को मेरे को मात्र 35,000 दी है पैसा। नहीं है वो मोबाइल दुकान अलीसा बोल करके नहीं, जो लेडीज लेके आई थी। हाँ वो हम आए थे 55,000। मेरे को मात्र 35,000 दी। होम लोन के लिए मैं 5 लाख लूंगी करके, मतलब होम तुम्हारे पट्टे में 5 लाख दिवाऊंगी बोली मेरे को। हाँ जमीन के पट्टे में तो 10,000 पहले लगेगा बोली। ये हम लोग को बोलती थी, मतलब जो मेरा 20,000 बचा है उसके लिए हम लोग जाते थे तो बोलती थी कल आना, 2 तारीख को आना, 3 तारीख को आना, 15 को आना, फिर लास्ट महीना है अभी मत आओ ऐसे। अब लेके तो गई है उसको उसके ऑफिस में। अब क्या कार्रवाई करेंगे पुलिस वाले लोग। शीतला नायक अभी जो मैडम बाहर निकली उसके बाद फिर सीधा फरहत सिंह। गरियाबंद पुलिस, एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों का डंप बरामद किया। डंप से 8 लाख रुपए नकद, कई विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य बरामद किए गए हैं। इस सफलता को लेकर एसपी निखिल रखेजा ने कहा कि गरियाबंद पुलिस को नक्सलियों के सप्लाई सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने में एक अच्छी सफलता मिली है। एक संयुक्त अभियान में गरियाबंद पुलिस, एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीमें शामिल थी। उन्हें नक्सलियों का डंप बरामद करने में सफलता मिली है। उसमें 8 लाख रुपए कैश, कई विस्फोटक सामग्री, नक्सली साहित्य डायरी बरामद की गई है। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और इन 8 लाख रुपए का सोर्स भी पता किया जाएगा कि नक्सलियों ने ये पैसे कैसे इकट्ठा किए। इसमें शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी माओवादी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनको शासन की नीतियों का लाभ दिया जाए। नक्सलियों के सप्लाई सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने में एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। संयुक्त अभियान में गरियाबंद पुलिस, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की टीमें शामिल थी, जहां पर एक नक्सलियों का डंप रिकवर करने में सफलता हासिल हुई है। इस डंप में 8 लाख रुपए कैश, कई एक्सप्लोसिव सामग्री और नक्सली साहित्य डायरी बरामद हुई है। ये अब आगे इसमें मैनपुर थाना में इसमें एफआईआर किया गया है और इस 8 लाख रुपए का सोर्स भी जाना जाएगा कि किन के द्वारा नक्सलियों ने ये पैसा इकट्ठा किया है और इसमें जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे इन पे सब पे कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी माओवादी आत्मसमर्पण करना चाहे उनको शासन की नीति का लाभ दिया जाए। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जो आत्मसमर्पण करना चाह रहे हैं उन तक हमारा संपर्क पहुंचाया जाए, उनको जरिया बताया जाए कि आत्मसमर्पण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ये आप ही के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो भी माओवादी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, किसी भी थाना, किसी भी कैंप में जाकर या किसी भी पुलिस वाले से संपर्क कर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उनके जीवन का पूरा रक्षा, उनके ऊपर जितने अपराध जो नीति में दिया है उस हिसाब से सारे उनको लाभ दिए जाएंगे। इसमें अभी सभी डायरी का अवलोकन किया जाएगा, जिसमें हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि ये पैसे का सोर्स जाना जाए और इसमें जो भी नक्सलियों को पैसा दिया है, इस संगठन को जिन्होंने पैसा दिया है उन पर भी इसमें कार्रवाई की जाए। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी हमको कि इस जगह पर पंडरीपानी क्षेत्र में नक्सलियों ने अपना कुछ सामान छुपा के रखा है। तो वहां पर जाने के बाद कई जगह पे ये देखा गया और फिर वहां पर हमको एक डंप मिला। उस डंप में एक टिफिन
के अंदर और कुछ प्लास्टिक की थैलियों के अंदर ये सारा चीज उसमें बरामद। इसमें डीएसपी गरिमा दादर और बिना नवागढ़ चौकी प्रभारी, मैनपुर थाना प्रभारी और E30 की टीम भी शामिल थी। इस डंप की रिकवरी में मुठभेड़ नहीं हुआ है। लगातार गरियाबंद पुलिस की कोशिश जारी है कि क्षेत्र में जितना भी नक्सल सूचना होता है उस पर हम लोग लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। बिहार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस्पात नगरी भिलाई में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन के प्रभारी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, हमारे वैशाली नगर के विधायक श्री रिकेश सेन जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी और बिहार कार्यक्रम के प्रभारी आशुतोष कुमार जी, श्री संदीप शर्मा जी, महापौर श्रीमती अलका बागमार जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे जी, पुरुषोत्तम देवांगन जी, सुरेंद्र कौशिक जी, लाभचंद बाफना जी, सांवलाराम डहरे जी, श्रीमती रमशिला साहू जी, दया सिंह जी, ललन मिश्रा जी, प्रेमलाल साहू जी, विजेंद्र सिंह जी, मंच पे विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और आज के इस समारोह में, इस त्योहार में उपस्थित हमारे सभी बिहारी विभिन्न समाज के प्रमुखगण, बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे प्रेस के मित्रों, आज बिहार प्रदेश का स्थापना दिवस है जिसको हम लोग स्नेह मिलन के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बिहार स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के जो संगठन के प्रभारी हैं और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं, आज इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में श्री नितिन नवीन जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि एक बार उनके स्वागत में आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। हम लोग जो छत्तीसगढ़ में सरकार बना पाए हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा में 11 में 10 सांसद हम लोग जीत पाए हैं, या अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में जो ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी के रूप में आदरणीय नितिन नवीन जी का है। एक बार आप सब लोग ताली बजाएंगे। और चारों चुनाव में आप सभी लोगों का भी भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसलिए आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। मुझे मालूम है
कि विधानसभा के चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी और संगठन के प्रभारी के नाते आदरणीय नितिन नवीन भाई साहब पूरे प्रदेश में दौरा करके एक एक जिले का दौरा करके कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाए। रात रात जागकर, मुझे मालूम है 1-1, 2-2 बजे रात तक सीएम हाउस में जगते रहते थे, बैठक करते रहते थे, लोगों को फोन लगाते रहते थे और इस तरह से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा के सामंजस्य स्थापित करके तब जाके हम लोग प्रदेश में सरकार बना पाए। और आप सब बिहारी बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कई लोग बिहार में पैदा हुए हैं लेकिन छत्तीसगढ़ को कर्म भूमि बना के छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। कई लोगों का जन्म तो यहीं हुआ होगा, छत्तीसगढ़ की धरती में हुआ होगा, कई पीढ़ी पहले आपके पूर्वज यहां पर आए होंगे, लेकिन आज यहां पर कर्म करके छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे सभी बिहार के बंधुओं का, सभी समाज के प्रमुखों ने हम लोग का स्वागत किया है, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है।